Hello students, hope we all are doing well. So we have started with chapter number 12, that is can we share. So we have already completed two parts of can we share and we were studying about the division. Okay, how we will distribute the things equally that we were studying. Now we have already completed some exercises. Now we will move to some new exercises. So pay attention. So we will see the question number 6, that is fill in the blanks as per example. Now we are having one blanks over here and one example is also given with that. So we will see the example and we will understand the sum what we have to do. Okay. So the example is how many times 9 can be subtracted from 18. That means क्या बोला गया है, कितनी बार 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 18 के साथ में. हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 के साथ में. ओके, सो द ब्लैंक ओवर ये 2 और 2 के जो ब्लैंक है ये आपको आंसर फाइंड आउट करना है, वो दिया गया है. डैश टाइम्स, सो 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू डैश, ऐसा बोला गया है. ओके, अगर 18 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और एल्स यू कैन डू लाइक दिस 18 माइनस 9, यानी 18 को हम माइनस 9 कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन में. 18 को हम लोग 9 के साथ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, लेट्स सी हियर, दिस इज 10 प्लस 8. अब इसमें से 9 कट करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. मैंने 9 कट कर दिया, अब कितना बच गया, here it is 5 and here it is 4, so 5 plus 4 is 9. 5 plus 4 is 9. Yes, so the answer is number 9. अब इस 9 को हम लोग लेके जाएंगे नीचे और वापस से किससे माइनस करेंगे, 9 के साथ में. वापस से हम करेंगे 9 के साथ में. उस 9 को जो यहाँ पे बोला गया है, यस, जो डिवाइजर होता है उसको तब तक माइनस करने का जब तक वहां पे 0 नहीं आता. यस, सो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0. तो कितनी बार माइनस किया हमने, 2 टाइम्स माइनस किया. आंसर में है 2 टाइम्स. यस, सो दिस वाज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि हम लोग 18 में से 9 को कितनी बार माइनस करेंगे कि वहां पे हमको आंसर आ जाएगा. यस, 0 चाहिए, हम कितनी बार माइनस करेंगे, सो वो हमारा हो गया टाइम्स, जो हम लोग बोलते हैं उसको क्वोशिएंट, जो रिजल्ट होता है. यस, अब आप ऐसे कंटिन्यू सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे, इट विल टेक अ लॉन्ग स्टेप, बहुत लंबा हो जाएगा. यस, जब तक 0 आए, मे बी अगर बड़े नंबर्स आते हैं तो. बट अगर आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, लाइक 18 डिवाइडेड बाय 9, ओके, 18 डिवाइडेड बाय 9 अगर कर दोगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ द टेबल्स. ओके, सो हम 18 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, सो 18 इज द डिविडेंड, 9 is a divisor, okay, and quotient we have to find out. So मैं लिख दूंगी यहाँ पे 18 inside of this box and 9 outside of the box, and we have to find out the answer. We have to see the table of 9. 9 के टेबल में 18 कितनी बार आता है, see the table, 9 ones are 9, 9 twos are 18. Yes, 9 twos are 18. So हम लिख देंगे 2 कहाँ लिखेंगे, नीचे नहीं, देन 2 कहाँ लिखेंगे, ऊपर. जो हमको आंसर आता है डिवीजन में वो हम लोग ऊपर लिखते हैं. सो 9 2s are 18, 9 2s are 18. सो 18 हम कर देंगे माइनस, सो 18 minus 18 is 0. 18 minus 18 is 0. So the answer, the quotient is what, 2. So हमको डिवाइड करने पे भी आंसर मिला 2 और माइनस करने में भी आंसर मिला 2. So both the methods are right, but we are learning the division method, और division को दूसरा नाम है repetitive subtraction. Okay, so या तो आप subtract करो या तो आप माइनस करो, divide करो, the answer will be same. Okay, so like this we will see the example. This was the example. We will do the sums. Question number 1. How many times 4 can be subtracted from 16? How many times 4 can be subtracted from 16?
डैश टाइम्स, जो टाइम्स हमको फाइंड आउट करना है, जो इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं, वो हमको फाइंड आउट करना है। सो 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? ठीक है, या तो आप 16 को 4 के साथ माइनस करते जा सकते हो। 16 माइनस 4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 को फिर माइनस करोगे 4 के साथ में, वैसे ही कंटिन्यूसली माइनस करते जाना है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सो व्हाट वी विल डू? वी विल डू द डिवाइड। ठीक है, 16 को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, 16 को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। ओके, हमको क्या बोला है कि 4 कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 16। ये याद रखना कि 4 को हमको माइनस करना है 16 के साथ। दैट मीन्स 16 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ में, बड़े नंबर को हम छोटे नंबर के साथ में डिवाइड करेंगे। आप ऐसे भी सोच सकते हो। ओके, डिविडेंड होता है वो हमेशा बड़ा होता है एंड डिवाइजर हमेशा छोटा होता है। दिस ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर। ओके, सो अब हमको ये फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो वी विल डू डायरेक्टली। ओके, 16 हम लिखेंगे अंदर बिकॉज दैट इज अ डिविडेंड, 4 इज अ डिवाइजर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन, जो टाइम्स हमको फाइंड आउट करना है। सो 4 के टेबल में 16 कितनी बार आता है? लेट्स सी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, that means 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 16 हम कर देंगे माइनस। सो आंसर क्या आ जाएगा? 16 माइनस 16 0। यस, 16 माइनस 16 आ जाएगा 0। सो द क्वेश्चन, जो रिजल्ट हमारा आया, जो आंसर आया वो क्या आया? 4। क्या आया? 4। सो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 4 टाइम्स और यहाँ पे भी लिख देंगे 4। दैट मीन्स 16 को अगर आप 4 के साथ माइनस करोगे तो आपको 4 बार उसको माइनस करना पड़ेगा, 4 बार उसको माइनस करना पड़ेगा। कंटिन्यूसली 4 टाइम्स यू हैव टू माइनस इट। ओके, now see one more question. How many times 8 can be subtracted from 40? How many times 8 can be subtracted from 40? 8 को हमको माइनस करना है किसके साथ? 40 के साथ। ओके, और हमको फाइंड आउट करना है कि कितनी बार हमको माइनस करना पड़ेगा 8, वो हमको फाइंड आउट करना है। सो डैश टाइम्स, यानी कितनी टाइम्स? सो 40 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमको वो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, और एल्स आपको 40 में से 8 कंटिन्यूसली माइनस करते जाना पड़ेगा। लाइक 40 माइनस 8 32 आ गया, 32 माइनस 8 अगेन यू हैव टू डू, देन उसके आंसर के साथ अगेन 8, देन उसके आंसर के साथ अगेन 8। सो इट विल टेक ए लॉन्ग प्रोसेस, सो वी विल फाइंड आउट द शॉर्ट प्रोसेस, दैट इज द डिविजन। ओके, जिसको हम डिवाइड बोलते हैं, हम डायरेक्टली कर सकते हैं 40 डिवाइडेड बाय 8। So 40, the dividend will be inside, 8, the divisor will be outside, and we have to see the table of 8. Table of 8 में 40 कितनी बार आता है? That we have to find out. Okay. So 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, and 8 5 जा 40, 8 5 जा 40. So we will write 8 5 40, 8 5 40, and 40 minus 40 is 0. 40 minus 40 is 0. Yes. So now what we got? हमको आंसर क्या मिला? कितनी बार माइनस करना पड़ेगा 8 को 40 के साथ? 5 टाइम्स, जो हमारा क्वेश्चन आया, राइट? ये हम यहाँ पे लिख देंगे 5 फर्स्ट ब्लैंक में, जो टाइम्स के आगे है, और 40 डिवाइडेड बाय 8 भी हम लिख देंगे 5। दैट मीन्स 40 को अगर आप 8 के साथ माइनस करते जाओगे तो आपको 5 टाइम्स इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको 0 मिलेगा। ओके, so this was question number 6. This you have to do in your notebook. Okay, I will share the PDF. Now come to the next question, that is question number 7. Divide with the help of the tables. Now with the help of the tables you have to do the division. Okay, so we will see the first question, that is 8 divided by 2. अब हम अभी करते आ रहे थे 8 divided by 2. Okay, अब 8 डिवाइडेड बाय 2 करने से पहले हमको यहाँ पे दिखाना भी तो है वर्किंग। यस, सो हम पहले बना देंगे बॉक्स,
देन 8 जो हमारा डिविडेंड है वो इनसाइड एंड 2 जो हमारा डिवाइजर है वो आउटसाइड. ओके, फर्स्ट वन में जो होता है नंबर वो डिविडेंड होता है, डिवाइड के बाद में जो है वो डिवाइजर होता है जिसके साथ हमको डिवाइड करना है. ओके, नाउ वी विल सी द टेबल ऑफ 2. किसका टेबल देखना है? 2 का टेबल देखना है और देखना है कि 8 उसमें आता है या नहीं. ओके, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. आया? क्या आया? 2 4s are 8. So that means 2 और 4 हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे नहीं, देन ऊपर. जो क्वेश्चन होता है, जो हमको आंसर फाइंड आउट करना है, रिजल्ट फाइंड आउट करना है, वो हम ऊपर लिखते हैं. राइट? सो 2 4s are and 8 we will write down. 2 4s are 8. Okay, 2 4s are 8. Now 8 minus 8 we have to do. So 8 minus 8 कितना हो जाएगा? 0. 8 minus 8 हो जाएगा 0. That means the answer, the question is what? 8 divided by 4 कितना हो जाएगा? 8 divided by 2 4. 8 divided by 2 हो जाएगा 4. Yes, so this is the answer जो क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया. Now see one more example. 40 divided by 8 is equals to dash. Of 40 divided by 8 is equals to dash we have to find out. Same way we will make the box. जो half box हम लोग बनाएंगे. Then 40 is the dividend, 8 is the divisor and question we have to find out. Yes, तो 40 dividend है तो हम कहाँ लिख देंगे? Inside the box. 8 divisor है तो कहाँ लिख देंगे? Outside the box. And question we have to find out. So for that what we will do? हम क्या करेंगे उसके लिए? हम लोग 8 का टेबल देखेंगे. किसका टेबल? 8 का टेबल देखेंगे एंड हम देखेंगे 8 के टेबल में 40 आता है या नहीं. Yes. So see the table of 8. हमने पहले भी किया था. 8 के टेबल में 40 कितने बार आता है? Directly you have to say if you know the table. 8 5s are 40. 8 5s are 40. So 8 5s are 5 will write up and 40 down. 8 5s are 40 we will write. Yes. Now we can minus 40 minus 40 हम कर सकते हैं. Yes. तो 40 minus 40 क्या हो जाएगा? 0. 40 minus 40 हो जाएगा 0. So what we got? क्वेश्चन क्या मिला हमको? 5. क्वेश्चन क्या मिला हमको? 5. So 40 को अगर 8 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा. Yes. So we will write the answer over here 5. Okay. Now we will see one more example. 60 divided by 10. 60 divided by 10. अभी हमको ये देखना है. तो 2 डिजिट नंबर आ गया. हम तो अभी तक 1 डिजिट कर रहे थे. यस, सो बट 2 डिजिट भी तो देखो कौन सा है? 10 है. दैट विल बी इजी फॉर यू. ओके, 10 का टेबल हमको देखना है. सो अगेन वी विल मेक द बॉक्स एंड 60 इज द डिविडेंड, 10 is the divisor and you have to find out the quotient. Now 60 is the dividend, so we will write inside the box. 10 is the divisor, so we will write outside the box and we have to see the table of 10. हमको table of 10 देखना पड़ेगा कि उसमें 60 कितनी बार आता है. कितनी बार आता है 10 के टेबल में 60? 10 6 60. Yes, 10 6 60. तो 10 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 60. सो हम लिखेंगे 10 6 60. 10 6 60. Yes. Now we can minus 60 minus 60 हम कर सकते हैं. Yes. So what will be the answer? 60 minus 60 आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे? 0. Yes, 60 minus 60 करेंगे तो 0 हो जाएगा. So the question we got, क्या मिला क्वेश्चन हमको? नंबर 6. 6 हमारा हो गया क्वेश्चन. यानी अगर 60 को आप 10 के साथ में 6 टाइम्स माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 0. जो हमको 0 चाहिए वो आपको मिल जाएगा. सो हम यहाँ पे लिख देंगे 6. 60 divided by 10 will be 6. Yes. Same way you have to solve the other sums as well. I will share the PDF. You also do the revision of this sums. Okay.
So here we have completed question number 6 and 7 and 7 क्वेश्चन में हमने सीखा था डिवाइड करना, जो हमने नॉर्मल सम्स जो आपके टेबल में ऑन द स्पॉट आ जाते हैं वो देखा था. नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी दैट कि हम लोग क्या करेंगे जब वो टेबल के अंदर वो नंबर्स नहीं आते हैं. ओके, so till here question number 6 7 you revise and you practice well and you write down in your notebook in a good handwriting. Okay, so prepare well for your exam. Thank you.